अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज आपको कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और आपने देखी, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों का मैसेज भी आया और उन्होंने कमेंट्स भी किए और कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी करके पूछा कि हम इस कोरल ड्रा के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। क्या हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं या हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं आपको मैं दिखाता चलूं कि अगर हम बात करते हैं बिज़नेस कार्ड की, तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के बिज़नेस कार्ड जिस तरह के आप चाहें, जिस डिज़ाइन में चाहें, जिस कलर में आप चाहें, वो आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स की, तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ़ टेम्पलेट, ये आप इनको बतौर टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको बतौर कार्ड के भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको एज अ मेन कवर पेज ऑफ बुक और एनी नोटबुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप ये वाले जो आपने देखे होंगे कि मुख्तलिफ़ जो कलर्ड बुक्स होती हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं। आप इनको सोशल मीडिया के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर आप पोइट्री कर सकते हैं, इनके ऊपर आप कुछ कोटेशन लिख कर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें शेप्स की, तो आप मुख्तलिफ़ शेप्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ शेप्स ख़ुद बना सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे, हम आगे देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ शेप्स कैसे बना सकते हैं और उनमें कलरिंग कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम और देखें तो इस तरह की शेप और इस तरह की ब्रशेज़ जो हैं वो हम लोग ख़ुद बना सकते हैं और ख़ुद उनको तैयार भी कर सकते हैं। इस तरह के बॉर्डर हम लोग बना सकते हैं। तो आपको जो चीज़ चाहिए हो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ मसला इतना है कि आप उसे यूज़ करना चाहते हो और आपको ये मालूम हो कि हम कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उस वक्त आप जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम बिज़नेस कार्ड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ये ऐसी छोटी चीज़ है कि अगर हम इसकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर सीख गए तो हम उसकी मदद से बड़ी चीज़ आराम से तैयार कर सकते हैं। अब हम दोबारा से अपनी क्लास की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। मैं कंट्रोल एन दबाता हूं और नई विंडो के अंदर आता हूं और नई विंडो में आने के बाद यहां पे मैं इसे दे देता हूं डे नंबर 2। आज हमारा है डे 2 है और इसको ओके कर देता हूँ। डे 2 के हमारे पास काम आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ होता है जो यहाँ पर दिया हुआ होता है और ये आपको साइज़ कौन सा है, या लेटर साइज़ है। और जबकि हम यहाँ पर A4, A3, A5 लीगल और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं वो हमने कल यहाँ पर देखे थे, वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ और आज हम उससे थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अब देखिएगा, कल मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि जब हम कोई शेप बनाते हैं और शेप बनाने के बाद अगर हम उसको इस पेज के सेंटर में लाना चाहें तो उसके लिए हम पी का बटन दबाते हैं। कल हमने देखा था कि जब हम इधर उधर शेप्स बना रहे थे और हम बी का बटन प्रेस करते थे, पी का बटन, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस शेप के अंदर ले आता था। तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। अब ये हमने एक शेप बना ली है। इस शेप को अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज़ रखना चाहें तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। और कल हमने यहाँ पर साइज़ डिस्कस किया था 3.5 होता है और उसके बाद जो इसकी हाइट है वो 2.0 होती है। तो हम इतना रख के इसके बाद इसको कर देते हैं ओके। अब हमने इसको स्क्रीन को बड़ा करना है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम F4 का बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारे सामने एज अ स्क्रीन बड़ा हो जाता है। हम इसको एक कोई भी कलर दे देते हैं और कलर देने के बाद ये वाला इसका अंदर का कलर है और ये जो इसकी आउटलाइन जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इसको हम चेंज करने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं कहीं पर भी आकर जो कलर हमने देना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको रेड कलर दे देता हूँ ताकि ये नज़र आए। ये देखिए, अब इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसके बाहर रेड कलर का एक आउटलाइन या बॉर्डर
बन चुकी है। कल हमने इसकी फ़ोटोकॉपी लेने का या इसकी एक डुप्लीकेट लेने का तरीका पढ़ा था कि हमने ये कहा था कि हम अगर डुप्लीकेट लेना चाहें तो हम इसकी डुप्लीकेट कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको डुप्लीकेट लेने का एक आसान तरीका बताता हूं कि अगर हम यहाँ से कहीं से भी एक इसकी डुप्लीकेट लेना चाहें तो हम इसकी डुप्लीकेट कैसे ले सकते हैं। देखिए, मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर लेना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लाकर कोई भी मैंने चीज़ अभी प्रेस नहीं की हुई, सिर्फ मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ और माउस लाकर अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना चाहूँ तो मैं जैसे ही माउस छोड़ूंगा आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जितना हिस्सा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। ये देखिए, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ये करना था कि ये ऊपर वाला बॉक्स बाकी रहे और यहाँ पर सिर्फ नीचे आकर एक छोटा सा बॉक्स बने। तो इस बॉक्स को, इस शेप को बनाने के लिए मैं माउस को छोड़ने से पहले एक दफ़ा जो स्पेस का बटन है एक दफ़ा प्रेस करूँगा। ये मेरे पास एक नीचे बॉक्स बन गया है। अब ये देखें, ये बॉक्स अलग है और ये बॉक्स अलग है। ये बॉक्स कैसे अलग है, मैं इसके अंदर कोई कलर चेंज करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, एक अलग बॉक्स है और ये वाला बॉक्स ऊपर अलग है। चूँकि स्पेस 2 दफ़ा दब चुकी है शायद, इसलिए यहाँ पर आपको डबल बॉक्स नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर इसको दोबारा से वापस नीचे लाते हैं, Ctrl+Z दबाया और ये दोबारा अपनी शेप पर वापस आ गया। यहाँ पर आपका काम थोड़ा सा गलत हो, वहाँ पे आप Ctrl+Z का बटन दबाएं तो आपके पास ये वाले जो आपने काम किया होगा या जहाँ पर भी जो काम किया होगा वो अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस आ जाएगा जहाँ तक आप चाहते होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो आउटलाइन थी इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं वाइट। अब आप देखिए, इसकी आउटलाइन कोई और है और इसकी आउटलाइन कोई और है, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसकी आउटलाइन में भी वो भी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए जिस माउस के बटन से मैंने ये आउटलाइन लगाई थी उसी बटन को मैं ये ऊपर वाले जो क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लाकर राइट क्लिक करता हूँ और आप इस कलर के ऊपर देखिएगा कि ये वाला कलर ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस शेप में आकर करना चाहूँ ख़त्म तो मैं यहाँ पर लाकर राइट क्लिक करूँगा और आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बटन या वो जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई। मैं इसके ऊपर दोबारा से वो आउटलाइन अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ से इसका राइट बटन प्रेस करता हूँ और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त इसके बाहर आउटलाइन और बॉर्डर लग चुकी है। लेकिन ये आउटलाइन और बॉर्डर बहुत छोटा है, मैं इस आउटलाइन को और इस बॉर्डर को बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं जिस शेप की आउटलाइन तब्दील करना चाहूँगा उस शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से F12 का बटन दबाऊँगा, F12 का बटन दबाऊँगा। F12 का बटन जैसे ही मैंने दबाया आप देखें आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी है, जिनमें से कुछ चीज़ें हम इस वक्त समझेंगे और बाकियों को हम छोड़ देंगे। ये देखिए कि इस वक्त उसने बताया कि आपने जो इसका कलर सिलेक्ट किया हुआ है वो आपने ये डार्क ब्लू है। आपको अगर ये कलर पसंद नहीं है तो आप जौन सा कलर लेना चाहें वो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, आप यहाँ से ये वाला ले सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें वो आप कलर ले सकते हैं। हम यही कलर ले लेते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो बटन है या ये जो आउटलाइन दी हुई है ये आउटलाइन इतनी बारीक है कि हमें बहुत साफ से दिखाई नहीं दे रही। ज़रूरी नहीं कि हम इसको बड़ा करना चाहें, ना ही ये लाइन लगाना ज़रूरी होता है, ये अच्छी तरीके से समझ लिए। सिर्फ यहाँ पर हम उस एक ऑप्शन को देखने के लिए कि बाज़ जगहों पर हमें आउटलाइन को बढ़ाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो विड्थ की जो ऑप्शन नज़र आ रही है इसमें हम आएंगे और इसमें आकर हम चेक करेंगे कि हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले 8 पॉइंट पे टिक करता हूँ। अब आप देखिएगा कि क्या हुआ। ये देखिए बहुत बड़ी आउटलाइन लग गई जो कि इतनी अच्छी नहीं लग रही इस शेप के अंदर जो हम बनाना चाह रहे हैं। मैं दोबारा F12 प्रेस करूँगा और दोबारा से यहाँ पर आकर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पॉइंट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए अभी भी ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम अभी और भी कम कर सकते हैं।
इवन के अगर आप कम करते करते इतनी कम करना चाहें या बहुत बड़ी करना चाहें तो यहाँ पर आप ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 20, 25, 30 जितनी आप चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपने इसको ओके करने से पहले 2-3 बातें जहन में रखनी है कि अगर आपने सिर्फ यहाँ से कलर सिलेक्ट किया और इसकी विड्थ ओके करने के बाद अगर ओके का बटन कर दिया तो इस वक्त तो आपकी इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है, लेकिन जब इसका प्रिंट निकालेंगे आपको ये आउटलाइन नहीं दिखाई देगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ से कुछ ऑप्शन हैं, आपने उनको क्लिक करना है। नंबर 1 ये ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर्स। इन कॉर्नर्स के अंदर जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है। सबसे पहले वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जब आप कोई लिखाई कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो उस वक़्त आपने ये साथ वाली जो ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है। अब देखिए जब मैं इनको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है, और इस वक्त मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू क्या बन रहा है। तो हम जब शेप बनाएंगे उस वक्त इसको क्लिक करेंगे और जब लिखेंगे तो हम इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और ये वाले 2 बटन बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आपने चेक कर देना है। इन दोनों पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने इनको ओके का बटन दबा देना है। और अगर आप गलती से ओवर प्रिंट आउटलाइन को भी क्लिक कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना भी करें तब भी आप इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात कि ये वाला जो आपने आउटलाइन लगाई है, इस आउटलाइन का स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप जिस तरह का स्टाइल चाहें वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जो कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जो स्टाइल लगा हुआ है, मैं इसी कोई चेक रखता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देखें कि हमने जितना इसका स्टाइल लिया था उतना आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसकी आउटलाइन लग चुकी है। और यह वाला जो है इसकी आउटलाइन अभी तक चूँकि हमने नहीं लगाई, इसकी आउटलाइन अगर हम लगाना चाहें तो दोबारा F12 12 दबाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का आप स्टाइल लगाना चाहें वो आप उसका स्टाइल लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये इसके अंदर का कलर है और ये इसकी आउटलाइन हमने लगाई, उसके बाद हम दबाएंगे F12 और F12 दबाने के बाद आप इसके अंदर कोई और इसकी शेप लगा लें। हम इसको चेंज कर लेते हैं और इसके बाद आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया बिहाइंड स्केल और इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हुआ क्या है और हम कर देते हैं ओके। अब आप देखें इसकी जो आउटलाइन है और इसकी आउटलाइन, आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि इसकी आउटलाइन में और इसकी क्या फ़र्क हुआ। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने जब कॉपी ली तो हमने कॉपी किस तरीके से ली। ऐसे ही अगर हम यहाँ से इस तरफ एक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लाए, यहाँ पर लाकर एक दफ़ा हमने दबाया और आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ नज़र आया। इसका आप कलर चेंज करें और आपको अंदाज़ा हो गया कि एक नया बॉक्स बन गया। यहाँ से अगर आप इस तरफ को एक बॉक्स बनाना चाहें, यहाँ पर लाएं, एक मरतबा प्रेस करें और इसका कलर आप चेंज कर दें। ऐसे ही अगर आपने कोई और बॉक्स ऊपर की तरफ बनाना है तो आप यहाँ से लाएं और यहाँ पे लाने के बाद एक दफ़ा आप बटन प्रेस करें तो आपका हो गया। अब ये देखें इस वक्त आपके पास मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस आपके सामने आ चुकी हैं। अब ये देखें दूसरी बात कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे के सारे अलग अलग हैं। ये देखें ये अलग है, ये अलग है, ये बॉक्स अलग है। जबकि इन तमाम बॉक्सेस को मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मैं इनको मूव करना चाहूँ, जहाँ पर भी मैं इनको लेकर जाना चाहूँ,
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बॉक्स कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे वाला बॉक्स अलग हो गया और ऊपर वाली जो शेप्स थी वो सारी की सारी अलग हो गई, जबकि मुझे इस पूरे बॉक्स को इसके अंदर जो कुछ मैंने ड्रॉ किया, जो कुछ डिज़ाइन किया, वो भी मुझे उसी के साथ लेकर जाना था। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद मैं क्या करूँगा, इन तमाम शेप्स को पहले एक मर्तबा सिलेक्ट करूँगा। तमाम शेप्स आप देख रहे होंगे कि सिलेक्ट हो गई हैं। अब इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देखिए, ये वाली जो ऑप्शन बार है, इस ऑप्शन बार में आने के बाद इस वाले बटन पे आकर एक मर्तबा कर्सर को रोकिए तो आपको नज़र आ रहा होगा ग्रुप ऑब्जेक्ट, और ग्रुप ऑब्जेक्ट की आगे शॉर्ट की लिखी हुई है कंट्रोल G। आप कंट्रोल G दबाएं तो फिर देखें क्या हुआ। मैंने कंट्रोल G दबाया। अब मैं अगर इस पिक्चर को, पीछे वाली पिक्चर को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, अब आप देखें मैं जहाँ पर भी पिक्चर को लेकर जा रहा हूँ, इस पिक्चर के ऊपर जितनी शेप्स बनाई हुई हैं वो तमाम शेप्स सारी की सारी इकट्ठी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हैं। और अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शंस में आ जाएं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगी, एक अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स और दूसरी नज़र आएगी आपको अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स इस वक्त आपको यूँ समझिए दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैं क्लिक करता हूँ अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर। और अब देखिए कि ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, और ये शेप अलग हो गई, और ये शेप अलग हो गई। आप इन तमाम शेप्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी बात यहाँ पर ये समझिए कि आपने इन तमाम को अलग अलग कर लिया और हम दोबारा इसको एक जगह पे बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब आपने ये वाली जो ऑब्जेक्ट, ये वाली जो शेप है, ये आप देख रहे हैं कि इस शेप के नीचे है, ये वाली शेप इस शेप के नीचे है, और ये वाली शेप इस शेप के ऊपर है, और ये शेप इसके नीचे है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाली जो शेप है ये इस शेप के ऊपर नज़र आनी चाहिए यहाँ से। तो मैं इस रेड शेप को यहाँ पर पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाकर मैं, आप कीबोर्ड पर जाएं और देखें वहाँ पर एरो के जहाँ पर कीज़ हैं वहाँ पर पेज अप और पेज डाउन की ऑप्शन है, पेज अप और पेज डाउन। अगर मैं पेज अप करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये वाली शेप मेरी ऊपर हो चुकी है, और अगर ये जो सिलेक्ट हुई हुई है इसी को अगर मैं दोबारा से पेज डाउन, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद पेज डाउन करता हूँ तो आप देखें मेरी शेप नीचे चली गई। अब चूंकि मैंने पेज डाउन किया तो पीछे भी शेप्स हैं तो वो उन तमाम शेप्स के सबसे नीचे चली गई है। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं पेज अप करता हूँ, इसको मैं नीचे लेकर जाना, इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ, तब आप देखेंगे पेज अप हो गया। और अगर मैं इस शेप को सबसे नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं पेज डाउन करूँगा और आप देखेंगे कि वो गायब हो गई। हालांकि वो गायब नहीं हुई बल्कि वो नीचे चली गई है। आप पेज अप करके दोबारा से ऊपर लेकर आ सकते हैं।